बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ पर मेरे ताया कर्नल मोहम्मद ताज कई साले सवाब के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनकी सारी सियासी जिंदगी आपके सामने है, उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, बहुत वक्त चाहिए उसके लिए। मगर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि कर्नल ताज साहब ने जिंदगी में जितना भी इक़्तिदार देखा, जितना भी अरूज देखा, उसके लिए सिर्फ एक ही मकसद था, इलाके की खिदमत, इलाके की भलाई। उन्होंने कोई दौलत के अंबार नहीं लगाए, अरबों खरबों नहीं लगाए, कोई महल्लात नहीं बनाए, बल्कि आप सबका प्यार ही उनके लिए दौलत था, आप सबकी दुआएं ही उनके लिए दौलत थी। और अपनी औलाद को भी वो यही नसीहत कर गए कि मेरे इस मिशन को जारी रखना। और इस बात का अंदाजा आप उनके एक आखिरी फिक्रे से लगा सकते हैं। जरा सोचिए कि वो बिस्तरे मर्ग पर हैं, उनका बेटा उनके साथ है, कमरे में साफ करने वाले स्वीपर और एक दो नर्सेज आती हैं, तबीयत खराब है, मगर अपने बेटे को कहते हैं कि इनको चाय पानी पिलाओ, इन सब का ख्याल रखो। कि आखिरी वक्त में भी अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रख रहे थे, यह उनका आखिरी फिक्रा था। इससे आपको उनकी अजमत का अंदाजा हो सकता है। हम अब कर्नल ताज साहब को देख तो नहीं सकते, मगर उनके इन यारों में, उनके इन प्यारों में, उनसे मोहब्बत करने वालों में कर्नल ताज नजर आते हैं। कर्नल ताज साहब की वो आवाज तो नहीं सुन सकते, वो रोबदार आवाज तो नहीं सुन सकते, मगर आप सबकी उनकी याद में, उनसे मोहब्बत के किए गए वक्त में, उनके मोहब्बत के उन किस्सों में, अपने आंसुओं को छुपाने की उस कोशिश में, आपकी आवाज की उस लड़खड़ाहट में मुझे कर्नल साहब की आवाज नजर आती है। हम अब उनको, उनके लिए दुआई कर सकते हैं, उनके लिए पढ़ ही सकते हैं। हमें अब वो मेरे मेंटोर भी थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, हमारे बड़े थे। अब हम उनसे कोई नसीहत तो और नहीं ले सकते, मगर उनकी जिंदगी को सामने रखकर, उसकी जिंदगी से सबक हासिल करके, उनसे रोशनी हासिल करके मददगारों की मदद कर सकते हैं। इंसानियत की खिदमत करके, बेसहारों का सहारा बनकर, इस इलाके की मट्टी के इश्क करके अपनी जिंदगी और अपनी आखिरत संवार तो सकते हैं। हम उनसे अब एक वक्त, एक लम्हा भी और नहीं गुजार सकते उनके साथ, मगर उनकी याद में खून के आंसू तो बहा सकते हैं। कर्नल साहब दर्द बर्दाश्त करने में कमाल रखते थे, बस अपने अलावा वो हर किसी का ही ख्याल रखते थे। इलाके के लिए दर्द, इलाके के लिए प्यार, गरीब अवाम के लिए दर्द रखते थे। और वो दर्द इस कदर था कि अपने अंदर वो एक समंदर बसाए बैठे थे, पर जाहिर यूं होते थे जैसे वो कोई चट्टान है, ऐसी चट्टान जिसको देखकर ही हमें हौसला मिलता था। वो एक फिक्रा बोल देते थे तो ना उम्मीद कर जाता था, वो आगे बढ़ने की तमन्ना ले जाता था। सो कर्नल ताज साहब को सलाम, उनकी अजमत को सलाम, उनके इलाके की इस खिदमत को सलाम, उनसे इस इलाके की मोहब्बत को सलाम, और उन कर्नल ताज साहब की इन सहेलियों को भी सलाम, उनकी आंखों में उन आंसुओं को भी सलाम, और उनके जज्बे को भी सलाम, और कर्नल साहब के यूं अजीम शान तरीके से रुखसत होने को भी सलाम। सो मैं अपनी तरफ से, अपने वालिद चौधरी मोहम्मद सकलैन साहब की तरफ से, उनके बेटे कर्नल एहतशाम और मेजर एतजाज साहब की तरफ से, और पूरे खानदान की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे दुख में शरीक हुए। अब दुआ का वक्त है, उनके लिए खास तौर पे दुआ कीजिएगा।